बहुत सुंदर मंगलाचरण। और आपसे अपेक्षा ये कि आप प्रतिदिन यहाँ आया करें, प्रवचन सुना करें, तो निश्चित रूप से हम सभी को, आपको भी इसका लाभ मिलेगा। राष्ट्रीय धर्म सभा को और थोड़ी सी सुंदरता प्रदान करने का उपक्रम करेंगे, प्रयास करेंगे। हमारे बीच भाई श्री अखिलेश जी ऑन डिमांड ली जाइए और अपने सुंदर मंगलाचरण से आज की धर्म सभा को आप प्रारंभ कीजिए। भाई श्री अखिलेश जी। जिसके होठों के दुआ होती है, जिसके होठों पे केवल दुआ होती है, उसकी तुलना किसी से कहाँ होती है, उसकी तुलना किसी से कहाँ होती है।
और क्या हम कहें, माँ तो माँ होती है। माता जी आज के परिवेश के लिए चार के निवेदन सुनो। आज हमारी पीढ़ी युवा पीढ़ी है बड़ी गैर जिम्मेदार से लोग चाहते हैं। माँ के दीदे माँ अकेली देवी पे रोती रही, पीर देख दीवार को तोड़ती रही। बेटा व्यस्त उस का कमाने में था, बहू मखमल के बिस्तर में सोती नहीं, बहू मखमल के बिस्तर में सोती रही। एक दो की पंक्तियां, बहू मख ना लिखा, ना लिखा, हाँ लिखा, और हाँ में जब भी ना लिखा, गहरी लाइन है, समझ ना लिखा, हाँ लिखा, हाँ में जब भी ना लिखा, ना हुई जब दुनिया की, ना हुई जब दुनिया की, माँ ने तब भी हाँ लिखा। ना हुई जब दुनिया की, माँ ने तब भी हाँ लिखा। आपने क्या लिखा? आपने क्या लिखा? बेटे लिखे बेटी लिखी। अरे आपने क्या लिखा? बेटे लिखे बेटी लिखी। आंख जब भी रोई तो आंसुओं ने मां लिखा। आंख जब भी रोई। माता जी, इनके लिए कितनी तालियां बजाऊं समझ में नहीं आती, लेकिन घर जाके जरूर बजाऊंगा क्योंकि अभी हाथ खाली नहीं है। बहुत सुंदर माता जी भाव इनके हैं, लेकिन जिनके हाथ खाली है वे तो बजाई रखते हैं। माता जी बहुत निर्मल भाव है हमारे अखिलेश जी के, और निश्चित रूप से माँ को लेकर के, स्त्री समाज को लेकर के इनके अंदर जो कोमल भाव है, वो जब आपका सानिध्य और मिलेगा तो निश्चित रूप से हमें भी और लाभ इनका प्राप्त होगा। हाँ, अभी मैं देख रहा हूँ कलकत्ते से हमारे भक्त पधारे हैं, लेकिन संभवतः एक दूरी बना करके वो रह रहे हैं, क्योंकि अभी शायद हाँ बिल्कुल मैं समझ रहा हूँ। लेकिन आपका छिपीटोला समाज की तरफ से बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन, और माता जी का आप दूर से ही आशीर्वाद प्राप्त करें। माता जी सभी कलकत्ता से पधारे हैं, और अब चलेंगे श्रीफल निवेदित करने की प्रक्रिया को हम यह संपन्न करेंगे। भाई श्री सुनील जी कलकत्ते से हमारे बीच हैं, कृपया आवें और पूज्य माता जी के चरण कमलों में आप श्रीफल निवेदित करें। और इनके साथ कलकत्ते की एक और शख्सियत को बुलाना चाहेंगे, जो कि आगरा के प्रवासी हैं, कलकत्ता के निवासी हैं, भाई श्री प्रदीप जी ऑडिटर साहब, कृपया वे भी आएंगे। एक और कलकत्ते की शख्सियत को बुलाना चाहेंगे, भाई श्री धर्मेंद्र जी। आज सभी कलकत्ता वासी पूज्य माता जी को श्रीफल निवेदित करेंगे। और भी कलकत्ते से जो श्रीफल चढ़ाने की स्थिति में हो, कृपया यहाँ आ जाएं। जो भी श्रीफल चढ़ा सकने की स्थिति में हो, आप कृपया सभी आगे आ जाइए। और आज आपके माध्यम से पूज्य माता जी को हम श्रीफल निवेदित करेंगे प्रवचन के लिए। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई शरशुदीप सुधूप फलार्ग कई धवल मंगल गान हवाकुले निग्रही माता जी महम्मजे। ओम ह्रीं प्रत्युयातमते सपसि अरं श्री माता जी के पावन चरण कमलों में प्रवचनार्थे अर्घम निर्वपामिति स्वाहा। और अब चलेंगे परम पूज्य आरिका माता 105 श्री अरहंत श्री माता जी के चरण कमलों में
क्योंकि आप आज माइक स्वतः ही आपके पास पहुंच गया है माता जी। कल वो चल के गया था, लेकिन आज वो चलने से पहले ही पहुंच चुका। निश्चित रूप से आज आपका सुंदर उद्बोधन हम सभी को सुनने को मिलेगा। पूज्य माता जी के चरणों में अरे बार बंदा में माता जी, बंदा में माता जी। आचार्य भगवान रविशेन स्वामी पद्म पुराण में कह रहे हैं कि हे जीवों, यदि तुम्हें इस संसार रूपी समुद्र से पार होना है तो आचार्य भगवान बता रहे हैं कि तुम किस नाव का सहारा लो। यदि तुम्हें डूबना है तो पत्थर की नाव में बैठो, पत्थर रूपी नाव का सहारा लो। और तुम्हें संसार समुद्र से पार होना है तो सच्चे देव शास्त्र गुरु रूपी नाव का सहारा लो। आचार्य भगवान कह रहे हैं पद्म पुराण में प्रथम भाग में, यथा तारयितुं शक्ता नासिला सलेसिनां तथा परिग्रहा शक्ता कुतीर्था शरणागतान्। आचार्य भगवान कह रहे हैं रविशेन स्वामी कि इस संसार रूपी समुद्र से पार करने में असमर्थ कौन है। अभी समर्थ नहीं बताया, अभी कौन बता रहे हैं? असमर्थ कौन है? तो आचार्य भगवान कह रहे हैं यथा तारयितुं शक्ता, जिस प्रकार पानी में पड़ी शिला को, पानी में पड़ी हुई शिला को शिला ही तारने में समर्थ नहीं है, उसी प्रकार परिग्रह से श्रद्धालु अपने शरणागत परिग्रह भक्त को तारने में समर्थ नहीं है। तो आचार्य भगवान कह रहे हैं कि जो भी परिग्रह से सहित होगा, जो भी परिग्रह रूपी भार से सहित होगा, वह तो स्वयं डूबेगा और जो भी उसकी शरण में आएगा उसको भी डुबा देगा। तो आचार्य भगवान कह रहे हैं कि पार होना है तो
हो जाओगे। और जो परिग्रह से सहित हैं, जो निरंतर आडंबर में डूबे हुए हैं, जो मद में डूबे हुए हैं, उनकी शरण को ग्रहण करोगे तो वो स्वयं डूबेंगे और साथ में आपको भी डुबा देंगे। तो आचार्य भगवान कह रहे हैं कि समर्थ कौन है। तो आगे आचार्य भगवान बता रहे हैं, तपो निर्दग्ध पापा लघवस्तत्ववेदिना तायेव तायिने सक्ता जनानामुपदेशका। तो आचार्य भगवान कह रहे हैं कि समर्थ कौन है। संसार रूपी समुद्र से तारने में समर्थ कौन है। तो आचार्य भगवान कह रहे हैं कि जो तप के द्वारा, जो सम्यक रूपी तप के द्वारा पापों को जला करके कैसे हो गए हैं, हल्के हो गए हैं। और ऐसे तत्वज्ञ मनुष्य ही अपने उपदेश के द्वारा दूसरों को ताड़ने में समर्थ हैं। क्योंकि जो पापों से हल्के हो गए हैं, यदि पापों से हल्के होगे तो निश्चित रूप से इतने हल्के हो जाओगे कि एक दिन ऊपर उठ करके सिद्धालय पहुंच जाओगे। तो आचार्य भगवान कह रहे हैं कि शरीर से हल्के हो पाओ या ना हो पाओ, लेकिन पापों से हल्के होना पड़ेगा। जब तक पापों से हल्के नहीं होगे, जब तक पापों से भारी रहोगे, तब तक नीचे ही जाओगे। यदि नीचे जाने से बचना है तो हल्के हो जाओ। किससे? पापों से। पापों से हल्का कौन करेगा? हम पे डिपेंड करता है कि यदि मैं पापों से हल्के होना है तो किसकी संगति करना है। हमें सच्चे गुरु की संगति करना है, सच्चे देव की संगति करना है, सच्चे शास्त्रों की संगति करना है, तब जाकर के हम पापों से हल्के हो पाएंगे। क्योंकि जो सच्चे गुरु होते हैं, सच्चे देव होते हैं, सच्चे शास्त्र होते हैं, वो स्वयं भी तर जाते हैं, स्वयं भी पापों से हल्के होते हैं। और जो भी उनकी छत्र छाया में आता है, जो भी उनकी सन्निधि में आता है, वह भी पापों से हल्का होकर के सिद्धालय को प्राप्त हो जाता है। तो हमें यदि सिद्धालय जाना है, अष्टकर्मों को नष्ट करना है और पारसनाथ भगवान की तरह बनना है, तो निश्चित रूप से हमें भी पापों से हल्का होना पड़ेगा। इसलिए बस प्रयास करो कि हम जितने भी हो सके, जब भी हो सके, निरंतर पापों से हल्के हो पाए। क्योंकि उपदेश किस लिए सुनने आए हो, देव शास्त्र गुरु की शरण में किस लिए आए हो, ताकि हम पापों से हल्के हो पाए और हम और आप जल्दी से पापों से इतने हल्के हो पाए कि एक दिन इस सिद्धालय रूपी घर में हम भी पहुंच पाए। इसी मंगल भावना के साथ बोले गए परम पूज्य आचार्य विभव सागर जी गुरुदेव की, परम पूज्य कमाई श्री माता जी की, संघ की जय। पूज्य माता जी ने पापों से हल्के होने का मार्ग बताया। अभी माता जी हमारे ब्रह्मचारी भैया कह रहे थे कि शरीर से बहुत भारी हो, पहले शरीर मेरा हल्का हो तो निश्चित रूप से मेरे पाप भी हल्के होंगे। लेकिन ब्रह्मचारी भैया, शरीर से कोई फर्क नहीं पड़ता, शरीर कितना भी भारी हो, लेकिन पापों की गठरी को हर हालत में हमें हल्के करना ही करना है। ईश्वर से प्रार्थना करो जो मेरा शरीर है वो और 4 गुना हो जाए, लेकिन मेरे पाप 0.1% मेरे भी करना रहे। ऐसी मंगल भावना हमें पूज्य माता जी के साथ बैठ कर के मानी है और समझना है कि पापों को हटाने का, पापों को गलाने का क्या काम होता है, सच्चे गुरु की पहचान कैसे हम कर सकते हैं और सच्चे गुरु की सन्निधि में रह करके किस प्रकार हम अपने आप को ताक सकते हैं। माता जी, आज का ये समय बहुत दुष्कर समय है। हर गुरु अपनी अपनी दृष्टि से अपनी बात को बताते हैं और निश्चित रूप से मोक्ष
मोक्ष मार्ग की बात तो वो हम सभी को बताते हैं, लेकिन हम मंदबुद्धि प्राणी उनकी बात को अच्छे से समझ नहीं पाते। माता जी आप आपके चरणों में आज इतना निवेदन कि हमें कुछ ऐसा सिखाने का आप उपक्रम करें कि हम सच्चे गुरु, सच्चे देव और सच्चे शास्त्र की पहचान को समझ सकें और ये धर्म क्या चीज़ है, इस धर्म को हम कैसे समझ सकें। कृपया हमारी इन जिज्ञासाओं का आज अपने प्रवचन के माध्यम से आप समाधान करेंगी, ऐसा हमारा विश्वास है। और इसी भावना के साथ आपके चरणों में वंदना नहीं बताएगी, वंदना नहीं बताएगी, वंदना नहीं। इष्ट परमात्मा का स्मरण। गुरु सेवा
छत्र छाया देवा माझी श्री राहो माझा अंतिम मरण समाधि तुझ द्वारी हो तुझ द्वारी हो। बोलिए परम श्रद्धेय अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठी भगवान की दीपाधिदेविक जल प्रथम तीर्थंकर आदि ब्रह्मादिनाथ भगवान की दीपाधिदेविक चरण अंतिम तीर्थ वर्तमान सत्संग श्री महावीर स्वामी की और पूजनीय आचार्य भगवान श्री उमा स्वामी जी महामुनिराज की और पूजनीय आचार्य भगवान श्री शिव कोटि जी महामुनिराज की और पूजनीय आचार्य भगवान श्री पूज्यपाद देवी की प्रातः स्मरणीय सारस्वत कविनय चक्रवर्ती मम शिक्षा दीक्षा दाता मम आराध्य देवाचार्य भगवान श्री विभव समझ मामुनिराज की आप सबके अंदर विराजमान भावी सिद्धात्माओं की राधिका रेप श्री माता जी की राधिका संघ की जिनेन्द्रवाणी आगमवाणी तीर्थंकरवाणी स्यात्वाणी अनेकांतवाणी गुरुवाणी त्वमेव जयतु त्वमेव जयतु त्वमेव मम कंठा आगच्छतु आगच्छतु आगच्छतु। प्रिय आत्मन प्रवचन की पावन श्रृंखला में पापों से हल्के होने का मार्ग क्या है, यह जिज्ञासा सिद्ध कर रही है कि मैं पापी हूँ। यदि जिज्ञासा उत्पन्न हुई है तो यह जिज्ञासा एक क्वेश्चन खड़ा कर रही कि मैं पापी हूँ और मैं पापी हूँ तो पापों से मुक्त कैसे? बहुत अच्छा। आज शेर भगवान कहते हैं पापी ही तो पापों से मुक्त होता है। जो निष्पापी है वह क्या पापों से मुक्त होगा? अर्थात पापों से हल्के होने का रहस्य क्या है? आचार्य भगवान कहते हैं स्नान। सत्यन जी ध्यान से सुनना। पापों से हल्का होने का रहस्य है स्नान एक, और पापों से हल्के होने का दूसरा कारण है ध्यान दो, और पापों से हल्के होने का तीसरा कारण है सामायिक, और पापों से हल्के होने का चौथा कारण है स्वाध्याय। बात समझ में नहीं आई? माता जी आप पापों से हल्के होने की बात करते हो, कहते स्नान करो। जल से स्नान करने में माता जी आपको पता नहीं कितना पाप होता है। देखो ये बात ध्यान से समझना। स्यादवादी हूं, अनेकांतवादी हूं। अनेकांतवादी हो स्नान कहा है तो स्नान के अर्थ बहुत होते हैं। सिर्फ स्नान जल स्नान ही नहीं होता,
को धोने का नाम स्नान नहीं है, मन को धोने को भी स्नान कहते हैं। यदि तन को धोते हैं तो पाप होता है। तन को धोने के लिए आपको वॉशरूम चाहिए, आपको एकांत चाहिए, आपको जल चाहिए, आपको सावन चाहिए, आपको ना जाने कौन कौन से पतंजलि के प्रोडक्ट चाहिए, विद्यांजलि के प्रोडक्ट चाहिए तन को धोने के लिए। यहाँ पर हम तन को धोने की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर तो हम पापों को धोने की बात कर रहे हैं। तो समझिए पाप मन से होता है। सबसे पहले पाप मन में होता है, बाद में पाप काया से किया जाता है, बाद में पाप तन से होता है। इसलिए हम आपके मन में उत्पन्न हुए पापों को धोने के लिए स्नान बता रहे हैं। जब तक मन के पाप नहीं धुलेंगे तब तक आप हल्के हो ही नहीं सकते। सिर भारी है, मस्तिष्क भारी है। मैंने कहा मेरे को हेडेक हो रहा है, मेरा पैन कर रहा, सिर में दर्द है, हेडेक है। तो लोग कहते हैं माता जी थोड़ा सा ना सिर को हल्का सा पानी से धो लो, सेंसर लगा लो, हल्का हो जाएगा। भाई तुम्हारे जल से धोने से आपको सिर में जो धूली के कण वो हल्के हो सकते हैं, लेकिन मेरा मन हल्का नहीं हो सकता। उस मन को हल्का करने के लिए तो मुझे परमात्मा के चरणों में आना होगा, और परमात्मा के चरणों में आकर के मात्र ताली को पीटने से, मात्र ताली को पीटने से, हाथों में हाथ लगाने से मन हल्का नहीं होगा। जब तक इन आंखों से पश्चाताप के आंसू, प्रायश्चित के आंसू ना गिर जाए, निंदा ना हो जाए, गढ़ा और आलोचना ना हो, तब तक मन धुल नहीं सकता। जब तक ये अंदर से आवाज ना निकले, हे प्रभु मैं पापी हूँ, हे प्रभु मैं क्रोधी हूँ, मैं मानी हूँ, मैं लोभी हूँ। बोलो मैं क्रोधी हूँ, मैं मानी हूँ, मायावी लोभी, मैं अज्ञानी पाप कहानी, जैसा हो जो भी अपनी गलती मैं स्वीकारूं, अब निर्दोष करो, प्रतिक्रमण करता हूँ भगवान, मेरे दोष हरो। देखो प्रतिक्रमण वह स्नान है जो अंदर के पापों को धोता है। स्नान किया स्नान करने के बाद, जला स्नान करने के बाद इतनी पात्रता आई कि मंदिर में प्रवेश मिल गया। जला स्नान करने से इतनी पात्रता आती है कि मंदिर में प्रवेश मिल जाता है, और प्रतिक्रमण से स्नान करने से इतनी पवित्रता आती है कि अंदर में प्रवेश मिलता है। यदि अंदर में प्रवेश करना है, प्रवेश ही अंदर में प्रवेश करना है। अभी तो मंदिर में प्रवेश किया है जल स्नान करने के बाद। यदि अंदर में प्रवेश जी को प्रवेश करना है तो प्रवेश जी के लिए प्रतिक्रमण करना होगा, तभी वो अंदर में प्रवेश कर पाएंगे। प्रवेश जी ये बाहर का प्रवेश है, ये बाहर का प्रवेश है, अंदर का प्रवेश तो तुमने देखा ही नहीं है कैसा है, गोरा है कि काला है, गोरा है कि काला है, हल्का है कि भारी है, रूखा है कि चिकना है, कड़ा है कि नरम है। अंदर के
जाओगे, लेकिन तब जब प्रतिक्रमण रूपी जल से स्नान करोगे तब अंदर में प्रवेश होगा, और अंदर में प्रवेश होगा तो बाहर में कुछ नहीं दिखेगा, मात्र आप और अंदर का प्रवेश, अंदर का आराम, अंदर का नमोकार। मात्र उसको देखने के लिए पापों से हल्का होना है तो मात्र इतने हल्के हो जाओ। रुई देखी, रुई जानते हो, कपास जानते हो, कितनी हल्की होती है, कितनी हल्की होती है। मात्र एक अग्नि की चिंगारी लगे और संपूर्ण कपास क्षय को प्राप्त हो जाती है। वैसे ही यदि ये जीव पापों से रुई जैसा हल्का हो जाए, मिथ्यात्व से रुई जैसा हल्का हो जाए, मात्र सम्यक से भारी हो जाए। हमें भारी होना है तो सम्यक से अर्थात रुचि से। कोई बैठा तो नहीं, रुचि है, कोई रुचि। यदि मुझे भारी होना है तो मैं रुचि से भारी, और यदि मुझे हल्का होना है तो किससे, किससे, किससे? सम्यक से हल्के होना। हल्के किससे होना है? रुचि से हल्के होना है, रुचि से भारी होना है। रुचि से भारी कहो, सम्यक से भारी कहो, श्रद्धान से भारी कहो, इस सभी का अर्थवाची शब्द रुचि कहो, सम्यक कहो, सम्यक दर्शन कहो, श्रद्धान कहो, इस सब एकार्थवाची शब्द आस्था कहो। आस्था से भारी हो, रुचि से भारी हो, श्रद्धान से भारी हो, सम्यक से भारी हो जाओ तो मुझे मालूम है पापों से हल्के हो जाओ। पापों से हल्का होना नहीं पड़ता है। लोग कहते हैं पहले पाप छोड़ो, और हम कहते हैं पहले श्रद्धा न रखो। हम कहते हैं पहले तुम रुचि रखो। यहाँ पर रुचि होगी, यहाँ पर श्रद्धा न होगा तो नियम से तुम पापों से हल्के होगे। लोग कहते हैं पहले पापों से हल्के होते हैं, बाद में रुचि आती है। ऐसा होता क्या? श्रद्धा न होने पर, रुचि होने पर भूख लगती है। रुचि होगी तो भोजन में स्वाद आएगा। यदि रुचि नहीं होगी तो भोजन कितना भी रखा रहेगा, कितना भी अच्छा होगा, हमें स्वाद ही नहीं आएगा। और भूख भी ना होगी, भूख भी ना होगी, लेकिन रुचि होगी अंदर में तो भोजन में स्वाद आएगा। लोग कहते भोजन में स्वाद होना चाहिए, भोजन में स्वाद नहीं होना चाहिए। आपके अंदर में रुचि होना चाहिए, आपके अंदर में श्रद्धान होना चाहिए। रुचि से तात्पर्य श्रद्धान से। आपके अंदर में श्रद्धान होगा कि यह भोजन तन को पुष्टि करने के लिए नहीं, यह भोजन तो आत्मा को पुष्टि करने के लिए है, यह भोजन तो संयम की रक्षा के लिए है, ये भोजन तो स्वाध्याय करने के लिए, ये भोजन तो प्रतिक्रमण करने के लिए। जब तक ये रुचि नहीं होगी, जब तक ये श्रद्धा नहीं होगा, तब तक चिल्लाओगे प्रवेश जी भोजन में स्वाद नहीं है। जहां पर रुचि आ जाए, श्रद्धा में बैठ जाए, वहां पर पाप से
हल्के होना है ना, वो हल्के, हल्के होना है ना, हो हल्के, रुचि रखो। और देखो, रुचि नहीं होगी तो आदर भी नहीं होगा, तो सम्मान भी नहीं होगा। हम नहीं कह रहे सत्यन बाबा, हम नहीं कहते कोई बात, हम तो कुंद स्वामी से पूछते हैं, कुंद स्वामी सही सही बताना, मैं जो कह रही हूँ सत्य कह रही हूँ कि नहीं कह रही हूँ, नहीं हूँ विश्वास तो देख लेना, रहने सारे को उठा करके देख लेना। 80 नंबर का था वो कि अरहम श्री ने सही कहा था कि रुचि के बिना कुछ होता है कि नहीं। मेरे को प्रमाण सहित कहूंगी कि यदि रुचि होगी, रुचि मतलब श्रद्धा, यदि रुचि होगी तो सम्मान होगा, और रुचि होगी तो आदर होगा। भोजन पर श्रद्धा होगा तो भोजन का सम्मान करोगे, भोजन का आदर करोगे, और यहाँ पर श्रद्धा होगा तो प्रभु का आदर करोगे और सम्मान करोगे। जब तक आपके अंदर ये श्रद्धा नहीं होगा कि मैं पापी हूं, जब तक आपके अंदर में ये श्रद्धा नहीं होगा कि मैं पापी हूं, तब तक उस पाप को धोने का उपाय नहीं करोगे। पहले ये श्रद्धा करोगे, मैं पापी हूँ, पापी हूँ, पापी हूँ, पापी हूँ, मुझे पाप से मुक्त होना है, मुझे पाप से मुक्त होना है। उस पाप से मुक्त होने का उपाय क्या हो? तो बता दिया, पाप से मुक्त होने का उपाय है प्रतिक्रमण। प्रतिक्रमण रूपी जल से स्नान करने से ही हम पापों से मुक्त होते हैं। जल से स्नान करने से मात्र तन पवित्र होता है, लेकिन मन को पवित्र करने के लिए मुझे प्रतिदिन प्रतिक्रमण करना होगा। कैसे? जैसे ये माताएं, डब्बो अंकल, तुम्हारी माजी थी ना, तुम्हारी माजी थी ना, उनने नियम बना रखा था, जब तक ये डब्बू नाम का बेटा स्नान नहीं करेगा तब तक हम भोजन नहीं देंगे। भैया, जितनी ये माताएं बेटी ना, इन्होंने कह रखा था जब तक बेटा स्नान नहीं करेगा तब तक मैं भोजन नहीं दूंगी। ऐसे ही चिन्हवाणी माँ कहती, बेटा जब तक तू प्रतिक्रमण रूपी जल से स्नान नहीं करेगा तब तक तू कैसे आत्मा का भोजन कर पाएगा। इस तन को भोजन देना है तो तन का स्नान अनिवार्य है, और मन को भोजन देना है, लेकिन मन में पहले से ही पाप रखा है। कैसे दोगे भोजन? फिर तो वो स्थिति बन जाएगी। क्या स्थिति बनेगी रजनी जी? पता है, दो मित्र थे, बहुत प्रिय मित्र थे। कैसे कैसे मान लें? एग्जाम्पल में कोई भी देख लो। दो मित्र थे, एक प्रदीप जी और एक इनके बाजू में बैठे, ऐसे दो मित्र, या फिर एक मोनू जी और प्रवेश जी, या फिर सत्येंद्र जी और उनके पीछे बैठे बाबा जी। परम मित्र थे, होते हैं ना ऐसे, लेकिन दोनों में बहुत अच्छी घनिष्ठ मित्रता थी। यदि मैं भोजन करूं तो तुम्हें भी भोजन करना होगा, यदि मैं पार्टी में जाऊं तो तुम्हें भी पार्टी में जाना होगा, यदि मैं किटी पार्टी में जाऊं रजनी जी तो अपनी मित्र को भी लेके जाऊंगी। मेरा संकल्प है, मेरा संकल्प, मेरा वादा है कि मैं कहीं भी जाऊं तो मैं अपने मित्र को अपने साथ लेकर के ही जाऊंगी। कैसे? जैसे हमारे दो पैर हमारे मित्र हैं, हमारे दो पैर हमारे मित्र हैं। जहां पर हमारा लेफ्ट पैर जाता है तो राइट पीछे से चला जाता है। इतनी घनिष्ठ मित्रता है, इतनी घनिष्ठ मित्रता है। मैं सोचती हूँ कि मैं एक पैर को ले जाऊं, एक को ना ले जाऊं, पर दोनों चले जाते हैं। वैसे ही दो मित्र थे, एक था भौरा और दूसरा था गुरीला।
था भौरा और दूसरा गुबरेला। इन दोनों के अंदर बहुत प्यारी घनिष्ठ मित्रता थी। भौरे ने एक दिन पार्टी रखी, वो कोई और भौरा नहीं है, हम ही होंगे उनमें से। तो एक पार्टी रखी और भौरे ने कहा, मित्र आजा, मैंने एक उद्यान में एक पार्टी रखी है, उस पार्टी में तुम्हें चलना होगा। वहां पर आज हम तुम्हें बहुत अच्छा मकरंद देंगे। देखे ना, मित्र को मित्र की बात पर विश्वास नहीं था। प्रवेश जी, मित्र को मित्र की बात पर विश्वास नहीं था, तो प्रवेश जी की तरह दूसरे मित्र ने अपना टिफिन तैयार करके अपने पास रख लिया। बिल्कुल सही समझ रहे हैं आप, बिल्कुल एग्जैक्ट समझा है आपने कि दूसरे मित्र ने अपना टिफिन रेडी करके ऑलरेडी अपने मुख में रख लिया। अब छोटा सा गुबरीला बेचारा कैसे ले जाए? आपके पास 2 हाथ होते हैं, आप अपनी कैरी बैग में रख लेते हैं। उसने अपने मुख में ही अपना भोजन जो प्रतिदिन करता था उसने अपने मुख में रख लिया। और मित्र के साथ मित्र ने कहा यदि नहीं जाएंगे तो कैसी मित्रता, और दोनों साथ चल दिए। जिसने पार्टी दी थी वो मित्र भी उसी डाल पर बैठ करके मकरंद का स्वाद ले रहा है। और दूसरा जो मित्र साथ में गया था गुबरीला, उसी फूल की डाल पर, उसी फूल के मध्य में बैठ करके वह भी उसका स्वाद ले रहा है। और जब दोनों ने भोजन किया उसके बाद मित्र से पूछा क्या आनंद आया? भाई मुझे तो कुछ भी आनंद नहीं आया, तुम तो मुझे फालतू में ले आए हो, कोई आनंद नहीं आया। लेकिन मित्र बुद्धिमान था, भौरा बुद्धिमान था। अरे मित्र, मुझे तो बड़ा स्वाद आ रहा, तुम्हें क्यों नहीं आ रहा? तो मित्र कहता, भाई तुम अपने मुख में जो अपना नाश्ता का टिफिन लेकर के आए हो, पहले तुम उसको बाहर रखाओ, फिर उसके बाद आकर के तुम उसका स्वाद लेना। और जब गुबरीले ने वो अपने अंदर का गोबर निकाल करके साइड में रख दिया, उसके बाद वह फूल पर मकरंद लेने गया तो क्या हुआ? उसे स्वाद आया, फिर वो पछताने लगा, अरे मैं कहाँ था अभी तक, जो मैं उसी में लगा रहा। ऐसे ही आप मंदिर आ जाओ, स्नान कर लो, मंदिर में प्रवेश हो जाएंगे, लेकिन मन में तो ये स्नान रूपी कीड़ा, पाप रूपी कीड़ा बैठा है। जब तक तुमने उसका प्रक्षालन नहीं किया, उस पापों को नहीं धोया, तो तुम यहाँ बैठोगे। जब भी कोई बात आएगी तो तुम्हारे लिए बार बार वही जाओगे, मेरे अंदर कोई कीड़ा तो नहीं बैठा है। इसलिए अंदर का स्नान करना है, मन का स्नान करना है, तो तुम्हारे लिए पहले वो टिफिन निकाल करके रखना होगा। वो टिफिन कौन है? वो टिफिन कैसे निकलेगा? प्रतिक्रमण रूपी जल से स्नान करोगे तो अंदर में जो रखा हुआ मन का मैल है, मन की मैल को धोने का साबुन यदि कोई है तो वो है प्रतिक्रमण। और तन को मैल को धोने के लिए बहुत सारे साबुन बने हुए हैं, पियर्स, डव, लव, ना जाने कौन कौन से लाइव लक्स, ना जाने कौन कौन से प्रोडक्ट तैयार हैं जो तन के मैल को धोते हैं। लेकिन आचार्य भगवंतों ने एक ही प्रोडक्ट तैयार किया मन के मैल को धोने का, वो है प्रतिक्रमण रूपी जल। उससे स्नान कर लो, उसके बाद कुछ भी मिलेगा भोजन में, बड़ा आनंद आएगा। देखो, जब तक अंदर का स्नान नहीं होगा तो स्वाद नहीं आएगा। देखो, माँ ने कहा था स्नान करके भोजन करो, सत्य कह रहे। जब आप स्नान करके भोजन के लिए बैठते तो मन कैसा होता? प्रसन्न होता। यदि बिना स्नान के बैठते तो कैसा होता? अप्रसन्न होता है मन। और जब मन प्रसन्न करके भोजन करोगे, प्रवचन सुनोगे,
पूजा करोगे, अभिषेक करोगे, कुछ भी कार्य करोगे प्रतिक्रमण करके तो कैसा लगेगा मुझे नहीं पता। मैं तो प्रतिदिन पहले प्रतिक्रमण करती हूँ। मैं जल से स्नान नहीं करती हूँ तुम्हारी मात्र मैं स्नान तो करती हूँ। कभी सुबह 4 बजे कर लेती हूँ, कभी 3:30 बजे कर लेती हूँ जब तुम सोते हो। स्नान तो करती हूँ, लेकिन मैं प्रतिक्रमण रूपी जल से स्नान करती हूँ और मन के पापों को धोती हूँ। तो जब मन के पाप धुल जाएं तो ये तन के पाप तो ऑटोमेटिक धुल जाएंगे, क्योंकि पाप सबसे पहले मन से होता है, बाद में इस तन से होता है। इसलिए हल्के होने के लिए मुझे विश्वास इतना है, इतना ज्यादा विश्वास है कि ये सभी लोग प्रतिक्रमण करते होंगे। नहीं करते कोई बात नहीं, चिंता नहीं, आज से शुरू हो जाएगा, आज से शुरू हो जाएगा। मात्र 5 मिनट के अंदर प्रतिक्रमण होता है। जल से स्नान वाली तुम 30 मिनट में करो, 1 बाल्टी पानी बहाओ, लेकिन प्रतिक्रमण करने के लिए कुछ नहीं करना। 1 बाल्टी पानी नहीं बहाना, मात्र 4 आंसू निकाल लेना और पश्चाताप से अच्छे से प्रतिक्रमण कर लेना। हे भगवान, मैं बहुत पापी हूँ, मैंने बहुत पाप किए, आज मुझे उन पापों का पश्चाताप हो रहा। प्रतिक्रमण के लिए पुस्तक नहीं चाहिए होती है, प्रतिक्रमण के लिए पुस्तक नहीं चाहिए होती है, प्रतिक्रमण के लिए तो अंदर के भाव चाहिए होते। जैसा जैसा जो जो जहां जहां ठीक ठीक उसी तरह से पश्चाताप कर लेना। जिस जगह पर जिस प्रकार से जो पाप हुआ है, उन पापों का प्रक्षालन परमात्मा के चरणों में बालक की तरह बनकर के कर लेना। यदि तुम बड़े बनोगे तो प्रतिक्रमण नहीं होगा, मात्र बालक बनोगे। ही बालक, ही परमात्मा, ये आपका बालक आपके चरणों में आया है, आप जैसे भी रखो, आप जो भी देना चाहो तो मुझे सब कुछ स्वीकार है। पर परमात्मा, आप मुझे इतना शुद्ध कर दो, इतना पवित्र कर दो, मेरे संपूर्ण जीवन के संपूर्ण पापों को धो दो। मैं आज शुद्ध कह रहा हूँ परमात्मा, आज मैं हल्का होना चाहता हूँ। कब तक ये बाहर रखे रहूं, क्योंकि मुझे नहीं पता मेरी कल की पर्याय मुझे देखने मिलेगी कि नहीं, कल मैं आऊंगा कि नहीं आऊंगा। जब तक ये अंदर में भाव ना आए तब तक प्रतिक्रमण नहीं होगा, वरना मात्र इतने करते रहोगे। पुस्तक में लिखा है 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, इतने लाख, 7 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 14 लाख, इतने ये चीज बोलते रहोगे, लेकिन मन के जो जो पाप हुए हैं उनको नहीं बोलोगे तो भी पश्चाताप नहीं होगा। इसके साथ साथ जो दैनिक क्रियाओं में जो पाप हो रहे हैं उन पापों का प्रक्षालन करो। इसके लिए और कुछ नहीं करना, मात्र इतना ही करना, आपके पाप धुल जाएंगे। इसके बाद भोजन करना। भोजन क्या, हमारा मन नहीं लगता माता जी, हम माला लेकर के बैठते हैं, आत्मा का भोजन है। माला करना, सामायिक करना, ये क्या है, आत्मा को भोजन कराना है। मन नहीं लगता, हम नमो अरियंताणम कहते हैं, मन कहता वो कैसी है, नमो सिद्धाणम कहते और सामने कोई आ जाए तो उसने मेरे साथ ऐसा कहा था। क्यों, कि कब तक, जब तक तुमने प्रक्षालन नहीं किया तभी तक विचार आएंगे। तुम पहले प्रक्षालन कर दो, उसके बाद तुम्हारे अंदर कोई विचार नहीं आएंगे। एक बार क्षमा मांग लो, उसके बाद कोई भी विचार नहीं आएंगे। फिर तुम मन इतना अच्छा लगेगा कि नमो अरियंताणम, नमो अरियंताणम। हम 3 बार नमो अरियंताणम बोले और देखना कि समोसरण में महावीर स्वामी कोई से भगवान समोसरण देखना और आपको देखेंगे कैसे उनकी दिव्य ध्वनि, नमो अरियंताणम, नमो अरियंताणम।
समेत दिव्य ध्वनि खिल रही है चहुओर समुद्र में चारों ओर। मूल राजों का समुदाय, देवों का समुदाय, देवियों का समुदाय और समुद्र में चतुर्मुखा अरहंत परमेष्टि भगवान की प्रतिमा। नमो सिद्धाणम बोले तो वो सिद्धों का समूह। नमस्कार हो, नमस्कार हो। यदि 108 दाने में एक दाने में भी तुम्हारा मन लग गया तो मान लेंगे कि आज तुम्हारी माला करना सफल हो गया। देखो